एक्सीडेंट हो गया था ना मेरे साथ अभी, बस मैं बच ही गया भाई। मैं फंस गया लिफ्ट में, एंड लिफ्ट भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे लिफ्ट गिर रही हो नीचे। ओ भाई साहब, एक फंसना अलग होता है। ओ भाई साहब एकदम लाइट गई, एकदम ढिग से नीचे जाए भाई साहब। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं शरीर ऊपर उड़ रहा है मेरा। अभी तक वो जहन में मेरे एहसास हो रहा है मुझे उसका। जनरल सर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि हमें इतना नहीं आ रहा कि यार आप कंप्लीट कब करोगे और टाइम पे करोगे या नहीं। मैं ना इस चीज का अरे कैसा है मेरा भाई लोगों, कैसा है सब कुछ मजा में? हैरान हो रहे हो क्या मुझे ऐसा व्लॉग स्टार्ट करा भाई? कैसे काम करते हुए सुबह सुबह भाई मैं बताऊं, सुबह के बज रहे हैं 8 भी नहीं बजे होंगे भी। और भाई अपने को ना आज जाना है ऑफिस थोड़ा जल्दी। क्यों पूछोगे क्यों? तो भाई इसलिए जाना है क्योंकि अपने को थोड़ा सा आज है मीटिंग। किसकी? एग्जिस्टिंग बायर्स की, हमारे जो हमारे पुराने बायर्स हैं उन लोगों की मीटिंग है। तो 9 बजे का टाइम दिया है, अब उनको तो 9 बजे से पहले पहुंचना है। तो थोड़ा सा ट्रिम करूँगा, संडे भी है ना तो ट्रिम कर सकता हूँ। इसको ट्रिम करूँगा फिर फटाफट तैयार होके निकल रहा हूँ मैंने ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर दिया भाई क्योंकि भाई वहाँ पर क्या पता मौका मिले ना मिले ब्लॉग करने का, रिकॉर्ड करने का। तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए भाई साहब कुछ। लौंडा हाँ किसी काम में फंस रही है तभी रिकॉर्ड नहीं आया है, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं आई है। तो गाइस मैं ये वाली शर्ट पहन रहा हूँ और नीचे मेरी बेल बॉटम जीन्स होगी। मैं पैंट नहीं पहन रहा क्योंकि इतनी गर्मी में आई डोंट फील कंफर्टेबल इन पैंट्स। ओके सो दैट्स व्हाई आई एम। लोग कहते हैं कि पैंट कंफर्टेबल होती है बट मेरे लिए जीन्स कंफर्टेबल है भाई। अब जिसकी हैबिचुअल होती है ना, जो जितना जिस चीज़ का हैबिचुअल होता है, मैं तो भाई देखो जीन्स का हैबिट है मुझे पहनने की। तो भाई मेरे को जीन्स को कंफर्टेबल लगता है। अपनी शर्ट हो चुकी है एकदम मक्खन मलाई तरीके से तैयार, सिस्टम के तहत। ये भी यार ये ना शर्ट कुछ अलग तरीके की है, इस पर रिंकल आने ही आने हैं, आप कितना ही प्रेस कर लो इसे। चलते लाड लो नहाने। अरे अरे तौलिया कहाँ से आ गई बे? वाह का तक, अरे ये बनियान क्यों ले आया मैं? ये जल्दीबाजी में पागल ही से हो जाता हूँ, बिल्कुल ही पागल ही हो जाता है एकदम पागल। टाइम हो रहा है फिलहाल अभी 7:30। चलो बिना के मिलता हूँ ठीक है। अरे एक चीज तो रह गई, एक किसी दो किसी दो किसी दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई इतना गंदा इंसिडेंट हो गया था ना मेरे साथ अभी, बस मैं बच ही गया। पूछोगे क्या? भाई मैं फंस गया लिफ्ट में, एंड लिफ्ट भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे लिफ्ट नीचे गिर रही हो नीचे। ओ भाई साहब, तो मेरा तभी पसीना पसीना देख रहे हो भाई साहब। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, अगर किसी कोई फंसा होगा ना उसे ही पता होगी भाई साहब, एक फंसना अलग होता है। ओ भाई साहब एकदम लाइट गई, एकदम ढिग से नीचे जाए भाई साहब। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं शरीर ऊपर उड़ रहा है मेरा। अरे भाई साहब दैट वाज वेरी हॉरिबल फॉर मी टू। भाई मेरे साथ ऐसा आज तक नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा भाई। फट गई मेरी भाई, मेरी फट गई बिल्कुल। यार टाइम हो गया 9:06। देख लो ठीक है, ऑफिस अपन पहुंच गए। 10 मिनट हाँ हो गए उसे, 10 मिनट मेरे। अभी तक वो जहन में मेरे एहसास हो रहा है मुझे उसका फंसा हुआ। ओ भाई साहब वो झटका, सीरियसली ब्रो कांट प्रेडिक्टेबल। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूं। तो भाई यहाँ से प्रोग्राम हो गया स्टार्ट 9:44 पे, और सब कुछ हो गया भाई। शूट करूँगा बट प्रोग्राम को कुछ और ही मंजूर था भाई। यहाँ से हो गई फाइट स्टार्ट, देख लो। क्योंकि रेरा की कंडीशन क्या थी? अच्छे चाहिए। अब इसको अगर पढ़ने के लिए अगर आप पॉजिटिव में पढ़ो तो रेरा तो पहले दिन दिसंबर में आ गया सब। हम उस चीज पे अगर लगे रहेंगे हम तो नक्शे के बाद ही हमें। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम क्या करते हैं इंटरप्रिटेशन उतनी पढ़ते हैं जितनी मेरे मतलब की। टाइम लिमिट कब थी उसकी? जब टाइम लिमिट नक्शे पास नहीं होने थे।
सिटी में लो पास ही नहीं हुआ है। तो इसका मतलब लो ना पास होने का मतलब है कि सिर्फ मुझे देखने नहीं चाहिए फ्लैट, क्योंकि कोई भी फ्लैट बिना हाउसिंग लोन के तो पेमेंट आएगी। लॉन्च किया आपने क्या आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन के लिए आए हैं, उसमें एक बेसिक एजेंडा आपने बोला था वो है पार्किंग। पार्किंग के अंदर वैसे तो मैंने अपना जो डिस्कशन मॉनिटरिंग कमेटी में आपकी आवाज नहीं आ रही, सर थोड़ा पास रख के बोलो। पास रख के करो या आप थोड़ा नजदीक बोलो। अब ठीक है, हाँ ठीक है। बीच में रखो। डिस्कशन में जो पार्किंग का एजेंडा था, पार्किंग पे हमने वैसे तो सॉल्यूशन पिछले 3-4 मीटिंग में हर बार मॉनिटरिंग कमेटी में डिस्कशन हुई है। डिस्कशन होने के बाद विक साहब का और एमपी जी का कहना था कि हमने कैप्चर नहीं किया है उसको अपने मिनट्स में। डिस्कशन रेगुलर में रिकॉर्डिंग में आती रही है, रिकॉर्ड हम करते रहे हैं। और एक मीटिंग आज से 6-8 महीने पहले यहीं पर हुई थी, उसके अंदर पार्किंग का सोल्यूशन मैंने दिया था। तब जो सोल्यूशन दिया था वही सोल्यूशन मैंने रिपीट करके आप सबको मिनट्स भेजेंगे। और उसके ऊपर विक साहब ने क्लैरिफिकेशन मांगी थी, वो क्लैरिफिकेशन भी मैंने उस मिनट में लिख के भेजी हुई है। मैं उस मिनट्स को रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। बेसमेंट की पार्किंग एज पर रेजोल्यूशन प्लान विक साहब का कहना था कि वो फेज 1 में थी। मेरा ये कहना है कि नक्शे की प्लानिंग हमने चेंज की थी। आज से 7-8 महीने पहले भी जो डिस्कशन हुई थी, मैंने इस बात पे बता दिया था कि हम सरफेस पार्किंग को दे पाएंगे, क्योंकि वो पूरी बेसमेंट की पार्किंग एक है, वो हैंड ओवर हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी एंट्री और एग्जिट वहां पर टावर जो फेज 3 है उसका काम चल रहा है, तो हम हैंड ओवर नहीं कर पाएंगे जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगी। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लगभग 3 साल का टाइम हमारे पास, हमें लगता है कि और लगेंगे। अभी डिस्कशन विद साहब का ये कहना था कि फिर हम पार्किंग का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। इसका सोल्यूशन हमने पहले भी ये किया था कि पार्किंग का अरेंजमेंट हम सरफेस पार्किंग, यानी कि 10 टावर में 598 फ्लैट जो बन रहे हैं, उसमें से जो फर्स्ट एग्जिस्टिंग हमारे कस्टमर हैं उनको जो हैंड ओवर होने हैं वो 370-380 फ्लैट ही नहीं, बाकी एग्जिस्टिंग कस्टमर इससे ज्यादा नहीं है हमारे पास, यानी कि बाकी अनसोल्ड इन्वेंट्री हमारे पास बची हुई है इन्हीं फ्लैट्स में। मतलब जो पार्किंग का है, जो 400 एग्जिस्टिंग हमारे कस्टमर हैं, मैं एक मोटी फिगर ले लेता हूँ, 400 कस्टमर की जो एक्सिस्टिंग हमारे कस्टमर है उनको सरफेस पार्किंग हम फर्स्ट फेज में देंगे, क्योंकि बिना पार्किंग और बिना फायर नॉर्म के तो हम आपको फ्लैट हैंड ओवर ही नहीं कर पाएंगे। राइट टू यूज इन बेसमेंट, राइट टू यूज इन बेसमेंट, एक पार्किंग का राइट टू यूज इस है वो हम आपको देंगे जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, यानी कि 3 साल का समय उसके बाद। सर यहाँ पर ओसी और डीसी की डेफिनेशन अलग अलग है, डीसी तो हम पूरे प्रोजेक्ट का ही लेंगे, लेकिन जो ऑक्यूपेंसी के लिए हम यहाँ पर जो परमिशन मिलती है या उसकी भी डेफिनेशन हमने यहाँ पता कर ली थी। यहाँ कुछ 8 या 10 आर्किटेक्ट को ऑथराइज किया हुआ है अथॉरिटी ने, उनकी अप्रूवल से हम यहाँ पर पार्शल आपको यहाँ पर ऑक्यूपेंसी या ओसी जो भी आप वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पर वो टेक्निकल वर्ड यूज नहीं ले जा रहा हूँ मैं, लेकिन जो प्रोविजन अथॉरिटी का है वो पार्शल हम कंप्लीशन यहाँ पर ला सकेंगे। आपकी जो सर एक बार पूरा करता हूँ फिर कर लेंगे। ये पार्किंग का जो अरेंजमेंट है ये हमने लास्ट मीटिंग में भी अमन जी मीटिंग में थे, उस मीटिंग में भी हमने पार्किंग को डिस्कस कर लिया था। अभी दोबारा फाइनल विच आपको कहना है कि इसे अगर कैप्चर कर लेते हैं मीटिंग में कि पार्किंग का अरेंजमेंट होने क्या वाला है। पार्किंग का अरेंजमेंट जिनकी बेसमेंट की पार्किंग है, हम वो पार्किंग किसी को बेच नहीं रहे हैं, इसका एफिडेविट, इसकी अंडरटेकिंग हम आप लोगों को जिनकी बेसमेंट पार्किंग है दे देंगे। आप लोग उसे राइट टू यूज करें जो है वो कंप्लीशन के बाद ही ले पाएंगे, वो 3 साल लगे जो भी प्रोसेस है उसके बाद ही हो। अब जो एफिडेविट देने की बात विच साहब ने कही थी, वो एफिडेविट हम जब ये कंप्लीशन दोषी देंगे हम उसकी कॉपी आपको साथ लगाएंगे। एक प्रोविजन डाला है कि जिसने बेसमेंट की पार्किंग छोड़नी है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि हम आज पैसे क्यों दें, तो पैसे तो प्रोविजन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की जो हमारी वो है कैश फ्लो के हिसाब से वो आगे देने पड़ेंगे, वरना कैश फ्लो रुक जाएगा। उसमें हमारे पास कोई प्रोविजन है नहीं है, वो हमारी एप्रीहेंशन है और हमारी इंटरप्रिटेशन है, हम ऐसे कर लें वैसे कर लें, उससे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। उसके लिए हमें किसी ट्रिब्यूनल के पास ही जाना पड़ेगा, जो मैं पिछले मीटिंग में भी बोल चुका हूँ, और इसकी डिसीजन हमें ट्रिब्यूनल से लेनी पड़ेगी। आप लोगों की 250 से 300 पार्किंग अगर बेसमेंट में है भी इन फ्लैट ब्रांच की, मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि इतने फ्लैट ब्रांच की है। एक बार विल साहब का कहना था कि भैया नंबर तो बताओ कि नंबर है कितने, तो मुझे लगता है 250 के करीब या 280 के करीब पार्किंग को आपकी अभी की रिक्वायरमेंट आएगी। उतने से ज्यादा, डबल से ज्यादा नंबर हमारे पास बेसमेंट में अवेलेबल है। तो पार्किंग का कंसर्न तो इतना ही था कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम डिफरेंशियल डेबिट करा लें, मतलब यहाँ से एग्जिट करते हैं, सरफेस पार्किंग ले और आपका राइट इंटैक्ट है, उसका एफिडेविट आप देने को तैयार है, उसमें कोई इशू नहीं, दोनों काम कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कोई मना नहीं करता तो इसका मतलब सब ले रहे हैं।
वो ये बार बार जो कह रहे हैं ना राइट टू यूज में, अंकित जी राइट टू यूज में होता है when you are not buying it, you know you are parking anywhere, that is right to use. दूसरा पॉइंट ये है कि आप सेवन और एट इंस्टॉलमेंट में जो है एसी और क्लब चार्जेस ये सारा पेमेंट ले लेंगे, जबकि हमारे को क्लब हाउस की फैसिलिटी जो है आप बेसिकली देंगे, तो उसमें भी हमने जो है 75,000 पे किया हुआ है, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। आपको मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ, अथॉरिटी से मैंने मीडिया से इस पर पता कर लिया है, अथॉरिटी साफ कहती है कि बेसमेंट की रजिस्ट्री नहीं कर सकते आप, तो राइट टू यूज ही होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट लॉ के अगेंस्ट जाके कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं है 7 और 8 के लिए नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन इनका है वो 4, 5, 6 मैं इनके क्वेश्चन की बात सर, एक जनरल क्वेश्चन मैं इन जनरल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो सबकी टावर वाइज दे दिए, टावर वाइज मैं इन जनरल सबके क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि हमें इतना नहीं आ रहा कि यार आप कंप्लीट कब करोगे और टाइम पे करोगे या नहीं। मैं ना इस चीज का अलग अलग जवाब नहीं दे सकता। मैं बड़ा सिंपल है, मैंने रिटर्न में दिया हुआ है कि आपको टावर वाइज 10 के 10 टावर, हम 27 सितंबर जो हमारी डेट है, हम कहीं डेविएशन में नहीं है अभी भी, हमारे इंजीनियर के हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट। एक दूसरा, मेरे को कंफर्ट है, आपको नहीं है, उस चीज का सोल्यूशन बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। मीटिंग तो यही है सर ये मीटिंग में सोल्यूशन आप इंजीनियर के साथ बैठ के ही ले पाओगे। तो आप एक्सटर्नल कास्टर पे, रेलिंग पे, आप कंट्यूटिंग पे, आप वाटर प्रूफिंग पे, आप टेरेस पे, आप इस चीजों पे आप रेगुलरली नहीं आप रेगुलरली प्रोग्रेस भेजिए ना सर हमको। सर मैं मंथली किसको आ रही है सर, किसको आ रही है? किसी को नहीं आ रही सर, मेरे को नहीं आई किसी को फोटो ही नहीं आई आज तक। सर। एक बार आई थी सर हमने अगली बार से सबको भेजो। किसको भेजें? जो सर मॉनिटरिंग कमेटी को तो भेजेंगे। नहीं मॉनिटरिंग नहीं सर, आप सब होमबायर्स को भेजिए ना, क्यों नहीं भेज रहे सर? आप जवाब दो ना सर। सुनो मेरी हाँ। फोटोग्राफ आपकी आ रही है पिछले 3 महीने से। मैं सर एक चीज रेज कर रहा हूँ, टावर वाइज सर हम लिख कर क्यों नहीं दे सकते स्टेटस कि कौन से टावर में कौन से फ्लोर तक क्या? आप अभी मेल निकालो सर, मिनट्स की। सर दिया है, निकालो ना मेल। सब दिया है आपको, मैं पढ़ के वही एक्सप्लेन करता हूँ। पिछले 3 महीने से मैं वो रेज कर रहा हूँ। आपको जवाब ही तो दे रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग ऑन दैट आपने मेरी यूनिट कैंसिल कर दी। सबके ईमेल एड्रेस है इनके पास। वो यूनिट जो कैंसिल हुई है वो सॉफ्टवेयर। सर सुनो, आप बड़ा मेजर क्वेश्चन बोल रहे हो। आपकी जो यूनिट कैंसिल हुई है, आपकी 30 दिन का आपके हिसाब से, आपके सुनो, आप पूरी बात सुनना सर। आपके वकील का कहना है कि 30 दिन का नोटिस भेजो। करेक्ट, ये मेरा नहीं है, आपकी लॉयर मॉनिटरिंग कमेटी सर यही होगी। कहाँ गए साहब? अरे सर यही पे, सर यही पे है, सब लोग यही पे। अंकित जी, आपके लॉयर ने 3 महीने के अंदर हमारे साथ एक एडेंडम फाइनल किया, जिसके अंदर उसका कहना था कि 30 दिन का नोटिस और पेमेंट आएगी जी। उसके बाद 60 दिन का विद इंटरेस्ट रेस। आपकी शेड्यूल निकाल लो साहब, आपकी पर्टिकुलर, आप अपनी यूनिट की बात कर रहे हो। एक भी पेमेंट डेट पे 30 दिन में नहीं है किसी की। सर अब सर, पूरी बात सुनो ना, फिर मेरी भी सर मैं आपकी बात सुन अग्री ली। करता हूँ उस बात अब से। मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझे अंकित जी कहते हैं यार इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रीजन, मेरा फोकस वो 1,500 रुपए जो इंटरेस्ट के हैं वो इकट्ठा करना नहीं है, हमारा फोकस काम करना है। सुनो, जहाँ तक 4 फीचर की बात है, आपका सॉफ्टवेयर जिस दिन रात को 12 बजे के बाद डेट खत्म होती है 90 दिन की, वो 4 फीचर उठा देते। उसके बाद अंकित जी का फोन आता है, यार ये 4 फीचर चले गए 40 लोगों को। मैं सोल्यूशन क्या बताऊँ, आप भी बताओ। मैं सोल्यूशन किससे लूंगा? मॉनिटरिंग कमेटी से। मेरे पास या तो राइट हो कि मैं कोर्ट को जाके कह दूं जी मैंने कर दिया जो कर दिया। मॉनिटरिंग कमेटी कहेगी 40 लोगों के साथ हमें ये ट्रीटमेंट करना है, हम वो ट्रीटमेंट कर देंगे। तो आप मेरे पास आए, दूसरी कमेटी बनी, मॉनिटरिंग कमेटी में 2 पार्ट बने। एक अंकित जी के पार्ट हुए, दूसरे साहब, उनका नाम मैं सानी साहब, मिस्टर सानी के साथ आपने कहा जी हमारा ग्रुप अलग से है, 50, 60, 100 बंदे हैं, हम अलग से, हमें सारी चीजें दो, हमारा एडेंडम अलग से बनाओ। आपका एडेंडम अलग से बनाया गया, क्या उस एडेंडम में सारी क्लॉज आपने, आपके सानी साहब ने जो लीड करा था, नहीं पढ़ी? सर उसमें से सर आपकी मेरी प्रॉब्लम तो कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। इंडिविजुअल बायर एक सर कम से कम 6-7 ईमेल लिख चुका हूँ आपको। साहब, आप सर ये जवाब दे रहे हैं कि उसमें कि ये मैं नहीं कर सकता। सर मॉनिटरिंग कमेटी आपकी किस लिए बनी कि ये आप बायर्स को 300 बायर, सर आपसे मेरी बात हुई सर, फोन पे, individual आपने पता क्या बोला? इंडिविजुअल जवाब कैसे दूं? हाँ। 360 लोगों के। हाँ। मैं मॉनिटरिंग कमेटी को जो एजेंडा कॉमन होता है सर मॉनिटरिंग कमेटी भी उस मेल पे सीसी में है, वो लोग भी नहीं जवाब दे रहे। मैं इसमें, आप ये क्वेश्चन उठा रहे हो
कि मॉनिटरिंग कमेटी ही आप डिफंक्शनिंग कर दो और दूसरी मॉनिटरिंग सर ये सब नहीं बोल रहा, ये सब नहीं बोल रहा। तो सर मेरा रीजन तो सर आप कारण बताओ ना, 3 महीने से कम से कम 7 ईमेल जो एजेंडा है वो ये है कि जैसे सब कह रहे हैं हम टावर वाइज जो है वो दे देंगे, वो दे वैसे दिया हुआ है। सही है सर, आप मॉनिटरिंग कमेटी को आपके पास सबकी ईमेल आई है, टावर वाइज इसमें आता नहीं है टावर वाइज किस टावर में कितना काम हो चुका है और क्या क्या हमारा प्लान है। सर ये सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। जनरली सबका माइंडसेट ये है। करेक्ट करेक्ट। अभी मॉनिटरिंग कमेटी है वो भी मेजर आउटलुक पे चल रहे हैं कि प्रोजेक्ट सुनो सुनो लेट मी फिनिश। मॉनिटरिंग कमेटी का भी अच्छे से पसीना देख लो, पसीना भाई। 12:34 हो रहे, मेरा फ़ोन वाली बैटरी ख़त्म। तो अगर चल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर बैटरी चार्ज होने के बाद ही दूंगा। 15% बैटरी है, कोशिश करूँगा शूट करने की, ठीक है। और बाकी जुड़े रहो। भागा भाग गाड़ियों का प्रकोप देख रहे हो तुम, यहाँ गाड़ी वहाँ गाड़ी, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, इधर गाड़ी उधर गाड़ी। भाई साहब बहुत गर्मी भाई, बहुत गर्मी। मेरी शक्ल तो देखने लायक हो रही भाई साहब, मतलब अपनी शक्ल देखी नहीं जा रही मेरे से, मैं कैसा लग रहा हूँ। ओ भाई साहब, अरे कहाँ जा रही है? ऑफ रोड ट्रैक ये सब मिलेगा आपको भिवाड़ी में। इसके अलावा आपको नहीं है आपको ऑफ रोडिंग। तो आई एम भिवाड़ी, भिवाड़ी आओ ऑफ रोडिंग करके जाओ। भाई बात बताऊँ, यहाँ पर हमारे नए वाले बंदे नहीं थे, सेल्स वाले, कि ये मीटिंग से हमारे पुराने कस्टमर्स के, इसमें नए नए बंदों को कोई इंटरेक्शन नहीं था, नथिंग एल्स। ये सब यही थे, वो वाले पीछे लग गए। मान लो साइड पर कुछ भी नहीं था, आज साइड पे 500-600 बंदे हैं, इतने बंदे हैं। हो गया फिर से भाई आज। वक्त कभी भी बदल सकता है, ऐसा नहीं है कि आसानी से दूर हो गए। आप ये समझे कि हम मजबूर हो गए। जो पड़े रहते थे पाँव में जूतों की तरह, आज देखिए वो साहिबे हुजूर हो गए। आ गया भाई घर पे। ना मेरे से ना बोला जा रहा है ना कुछ सुना जा रहा है। मेरे हो रखी हालत खराब इस टाइम बहुत ज्यादा। देखो ये दिख रहा है पूरा रेडनेस, बहुत सनबर्न हो गया इतना ज्यादा। चलो बहुत अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, बाय करना, सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट। एक बात और बताऊं आपको मेरे भाई, हमारी किस्मत खराब है। अरे हमारे जभी तो कहूँ मुंह में मूत दो, लुई कहूँ मैं। रुला दिया आपने यार, एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है?